नमस्कार मित्रों। महाराष्ट्र में केशव स्वामी नाम के एक महात्मा हुए थे। वे जानते थे कि भगवान का नाम जपने से कलयुग के सारे दोष दूर हो जाते हैं। यदि कोई शुरू में होठों से भगवान का नाम जपे, फिर कंठ में, फिर हृदय से जपे और नाम जप में लग जाए तो हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक बार केशव स्वामी बीजापुर गए। उस समय एकादशी थी। रात को केशव स्वामी ने कहा, चलो आज जागरण की रात्रि है, सब भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर लेता हूँ। अब फलाहार में क्या लिया जाए? रात्रि को फल नहीं खाना चाहिए। यह सोचकर बोले, सौंठ और मिश्री ठीक रहेगी, क्योंकि मिश्री शक्ति देगी और सौंठ गर्माहट के साथ साथ कफ से भी राहत पहुंचाएगी। अब काफ़ी देर भी हो गई है। रात्रि के 12 बज गए थे। दुकानदार दुकानें बंद कर सब सो गए थे। किसी एक दुकानदार को केशव जी ने जगाया और उन्होंने कहीं से सुन रखा था कि अकेले मिश्री उपवास में नहीं खानी चाहिए, इसलिए सौंठ और मिश्री ले आए और ठाकुर जी को भोग लगाया। लालटेन का जमाना था। सौंठ के टुकड़े और वचनाक के टुकड़े एक जैसे लगते हैं। अंधेरे में और आधी नींद में दुकानदार ने सौंठ की बोरी के बदले वचनाक की बोरी से सौंठ समझकर वचनाक तौल दिया। अब वचनाक तो हलाहल जहर होता है। सर्प या बिच्छू के डंक आदि की औषधि बनाने वाले वैद्य ही उसे ले जाते थे। अंधेरे में मिश्री के साथ वचनाग पीसकर प्रसाद बनाया और ठाकुर जी को भोग लगा दिया। ठाकुर जी ने देखा कि केशव स्वामी के साथ सभी भक्त सुबह होते होते मर जाएंगे। उनको तो बेचारों को खबर भी नहीं थी कि सौंठ की जगह यह हलाहल जहर आया है। ठाकुर जी ने करुणा कृपा करके प्रसाद में से जहर स्वयं खींच लिया। सुबह व्यापारी ने देखा तो बोला, अरे यह क्या हो गया? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। सौंठ का बोरा तो ज्यों का त्यों पड़ा है। मैंने गलती से वचनाग दे दिया। लगता है कि वह सभी भक्त मर गए होंगे। मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। व्यापारी डर गया, दौड़ा दौड़ा आया और बोला, कल रात मैंने गलती से वचनाग तौल के दे दिया था, किसी ने खाया तो नहीं? केशव स्वामी बोले, वह तो रात में ही ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में भक्तों में बट गया था। दुकानदार बोला, कोई मरा तो नहीं? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। केशव स्वामी और उस व्यापारी ने मंदिर में जाकर देखा तो ठाकुर जी के शरीर में विकृति आ गई थी। मूर्ति नील वर्ण की हो गई थी, एकदम विचित्र लग रही थी, मानो ठाकुर जी को किसी ने जहर दे दिया हो। केशव स्वामी सारी बात समझ गए, बोले, प्रभु आपने भाव के बल पर यह जहर पी लिया। आप तो सर्वसमर्थ हो। पूतना के स्तनों से हलाहल जहर पी लिया और आप ज्यों के त्यों रहे। नाग के विष का असर भी नहीं हुआ आप पर, तो यह वचनाग का जहर आपके ऊपर क्या असर कर सकता है भला? आप कृपा करके इस जहर के प्रभाव को अपने ऊपर से हटा दीजिए और पूर्ववत हो जाइए। इस प्रकार प्रार्थना व स्तुति की तो देखते ही देखते दुकानदार और भक्तों के सामने भगवान की मूर्ति पहले जैसी प्रकाशमयी और तेजोमयी हो गई। समय कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, यदि भाव शुद्ध हैं और हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान, तो भक्त का अहित कभी भी नहीं हो सकता। यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए। वह तेजोमयी लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा हर प्रकार से करते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।